गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं हूं रोहन और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन। तो हम आ गए हैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर। इस वीडियो का टाइटल है अल्लाह की रहमत अबाउट इन कुरान वर्सेस उर्दू ट्रांसलेशन। तो देखते हैं ये वीडियो कैसे होने वाली है। आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ये देखते हैं कि अल्लाह पाक की रहमत के बारे में क्या क्या बताया गया है कुरान शरीफ में। सो बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग सूरह होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। ऐ पैगंबर, मेरी तरफ से लोगों को कह दो कि ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद न होना। अल्लाह तो सब गुनाहों को बख्श देता है। बेशक वही तो है बड़ा बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान। और इससे पहले कि तुम पर अजाब आ वाक़े हो, अपने परवरदिगार की तरफ रुजू करो और उसके फर्माबरदार हो जाओ, वरना बाद में तुमको मदद नहीं मिलेगी। और इससे पहले कि तुम पर नागहां अजाब आ जाए और तुमको खबर भी ना हो इस निहायत अच्छी किताब की जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारी जानिब नाजिल हुई है, पैरवी करो। ऐसा न हो कि उस वक्त कोई शख्स कहने लगे कि हाय उस कोताही पर अफसोस है जो मैंने अल्लाह का हक मानने में की और मैं तो हंसी ही करता रहा। या ये कहने लगे कि अगर अल्लाह मुझको हिदायत देता तो मैं भी परहेजगारों में होता। या जब अजाब देख ले तो कहने लगे कि अगर मुझे फिर एक दफा दुनिया में जाना हो तो मैं नेकूकारों में हो जाऊं। इरशाद होगा, क्यों नहीं, मेरी आयतें तेरे पास पहुंच गई थी मगर तूने उनको झुटलाया और शेखी में आ गया और तू काफिर बन गया। और ऐ मुखातब, जिन लोगों ने अल्लाह पर झूठ बोला, तुम क़यामत के दिन देखोगे कि उनके चेहरे स्याह हो रहे होंगे। क्या तकब्बुर करने वालों का ठिकाना दोज़ख में नहीं है? और जो परहेजगार हैं उनकी कामयाबी के सबब अल्लाह उनको नजात देगा, न तो उनको कोई तकलीफ पहुंचेगी और न वो गमनाक होंगे। ये कुरान तो नसीहत है, जो चाहे अपने परवरदिगार की तरफ पहुंचने का रास्ता इख्तियार कर ले। और तुम कुछ भी नहीं चाह सकते मगर जो अल्लाह को मंजूर हो। बेशक अल्लाह जानने वाला है, हिकमत वाला है। वो जिसको चाहता है अपनी रहमत में दाखिल कर लेता है और जालिमों के लिए उसने दुख देने वाला अजाब तैयार कर रखा है। मोमिनो, अल्लाह से डरो और उसके पैगंबर पर ईमान लाओ। वो तुम्हें अपनी रहमत से दुगना अजर अता फरमाएगा और तुम्हारे लिए रोशनी कर देगा जिसमें तुम चलोगे और तुमको बख्श देगा। और अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। ये बातें इसलिए बयान की गई हैं कि अहले किताब जान लें कि वो अल्लाह के फजल पर कुछ भी कुदरत नहीं रखते और ये कि फजल अल्लाह ही के हाथ में है। वो जिसको चाहता है देता है और अल्लाह बड़े फजल का मालिक है। मोमिन तो आपस में भाई भाई है, तो अपने दो भाइयों में सुलह करा दिया करो और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम पर रहमत की जाए। और काफिर मोमिनों के मुताल्लिक कहते हैं कि अगर ये दीन कुछ बेहतर होता तो ये लोग उसकी तरफ हमसे पहले न दौड़ पड़ते। और जब वो इससे हिदायत याब न हुए तो कहेंगे कि ये तो पुराना झूठ है। और इससे पहले मूसा की किताब थी, लोगों के लिए रहनुमा और रहमत। और ये किताब अरबी जबान में है, उसकी तस्दीक करने वाली, ताकि जालिमों को खबरदार करे और नेकूकारों को खुशखबरी सुनाए। ये कुरान लोगों के लिए दानाई की बातें हैं और जो यकीन रखते हैं उनके लिए हिदायत और रहमत है। अब जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे, उनका परवरदिगार उन्हें अपनी रहमत के बाग में दाखिल करेगा। यही खुली कामयाबी है। ये तुम्हारे परवरदिगार की रहमत है, वही तो सुनने वाला है, जानने वाला है। आसमानों और जमीन और जो कुछ इन दोनों में है सबका मालिक, बशर्ते कि तुम लोग यकीन करने वाले हो। उसके सिवा कोई माबूद नहीं। वही जिंदगी देता है और वही मौत देता है। वही तुम्हारा और तुम्हारे पहले बाप दादों का परवरदिगार है। और जब उनके पास हक यानी कुरान आया तो कहने लगे कि ये तो जादू है और हम इसको नहीं मानने के। और ये भी कहने लगे कि ये कुरान इन दोनों बस्तियों यानी मक्के और ताइफ में से किसी बड़े आदमी पर क्यों नाजिल न किया गया। क्या ये लोग तुम्हारे परवरदिगार की रहमत को बांटते हैं? हमने इनमें इनकी मईशत को दुनिया की जिंदगी में तकसीम कर दिया और एक के दूसरे पर दर्जे बुलंद किए ताकि एक दूसरे से खिदमत ले। और जो कुछ ये जमा करते हैं तुम्हारे परवरदिगार की रहमत उससे कहीं बेहतर है। और अगर ये ख्याल न होता कि सब लोग एक ही जमात हो जाएंगे तो जो लोग अल्लाह से इनकार करते हैं हम उनके घरों की छतें चांदी की बना देते और सीढ़ियां भी जिन पर वो चढ़ते और उनके घरों के दरवाजे भी और तख्त भी जिन पर तकिया लगाते हैं
और ये सब चीजें सोने की भी बना देते, और ये सब दुनिया की जिंदगी का थोड़ा सा सामान है, और आखिरत तुम्हारे परवरदिगार के यहाँ परहेजगारों के लिए है। और जो कोई रहमान की याद से आंखें बंद कर ले यानी तगाफुल करे, हम उस पर एक शैतान मुकर्रर कर देते हैं तो वो उसका साथी हो जाता है, और ये शैतान उनको रास्ते से रोकते रहते हैं और वो समझते हैं कि वो सीधे रास्ते पर हैं। यहां तक कि जब वो हमारे पास आएगा तो उस शैतान से कहेगा कि काश मुझ में और तुझ में मशरिक और मगरिब का फासला होता, तू बुरा साथी है। और अगर अल्लाह चाहता तो उनको यानी तमाम इंसानों को एक ही जमात कर देता, लेकिन वो जिसको चाहता है अपनी रहमत में दाखिल कर लेता है, और जालिमों का न कोई यार होगा और न कोई मददगार। और वही तो है जो लोगों की नाउम्मीद हो जाने के बाद मे बरसाता और अपनी रहमत यानी बारिश की बरकत को फैला देता है, और वो कारसाज है, लायक हमदो सना है। इनसे कह दो कि कबल इसके कि वो दिन जो टलेगा नहीं अल्लाह की तरफ से आ मौजूद हो, अपने परवरदिगार का हुक्म कबूल कर लो। उस दिन तुम्हारे लिए न कोई जाए पनाह होगी और न तुमसे गुनाहों का इनकार ही बन पड़ेगा। फिर अगर ये मुंह फेर लें तो हमने तुमको इन पर निगहबान बनाकर नहीं भेजा, तुम्हारा काम तो सिर्फ अहकाम का पहुंचा देना है। और जब हम इंसान को अपनी रहमत का मजा चखाते हैं तो वो उससे खुश हो जाता है, और अगर उनको उन्हीं के अमाल के सबब कोई सख्ती पहुंचती है तो सब एहसानों को भूल जाता है। बेशक इंसान बड़ा नाशुक्रा है। इंसान भलाई की दुआएं करता करता तो थकता नहीं, और अगर उसको तकलीफ पहुंच जाती है तो नाउम्मीद हो जाता है, आस तोड़ बैठता है। और अगर तकलीफ पहुंचने के बाद हम उसको अपनी रहमत का मजा चखाते हैं तो कहता है कि ये तो मेरा हक था, और मैं नहीं ख्याल करता कि क़यामत बर्पा हो। और अगर क़यामत सचमुच हो भी और मैं अपने परवरदिगार की तरफ लौटाया भी जाऊं तो मेरे लिए उसके यहां भी खुशहाली होगी। बस काफिर जो कुछ किया करते हैं वो हम जरूर उनको जताएंगे और उनको सख्त अजाब का मजा चखाएंगे। और जब हम इंसान को नेमतों से नवाजते हैं तो वो मुंह मोड़ लेता है और पहलू फेर कर चल देता है, और जब उसको तकलीफ पहुंचती है तो लंबी चौड़ी दुआएं करने लगता है। जो लोग अर्श को उठाए हुए और जो उसके गिरदा गिर्द हल्का बांधे हुए हैं यानी फरिश्ते, वो अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ तस्बीह करते रहते हैं और उस पर ईमान रखते हैं, और मोमिनों के लिए बख्शिश मांगते रहते हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार, तेरी रहमत और तेरा इल्म हर चीज को समोए हुए है, तो जिन लोगों ने तौबा की और तेरे रास्ते पर चले उनको बख्श दे और दोज़ख के अजाब से बचा ले। ऐ हमारे परवरदिगार, उनको हमेशा रहने की बहिश्तों में दाखिल कर जिनका तूने उनसे वादा किया है, और जो उनके बाप दादों और उनकी बीवियों और उनकी औलाद में से नेक हों उनको भी। बेशक तू गालिब है, हिकमत वाला है। और उनको बुरी हालतों से बचाए रखियो, और जिसको तू उस रोज बुरी हालतों से बचा लेगा तो तूने बेशक उस पर मेहरबानी फरमाई, और यही बड़ी कामयाबी है। भला मुशरिक अच्छा है या वो जो रात के मुख्तलिफ औकात में जमीन पर पेशानी रखकर और खड़े होकर इबादत करता और आखिरत से डरता और अपने परवरदिगार की रहमत की उम्मीद रखता है। कहो भला जो लोग इल्म रखते हैं और जो इल्म नहीं रखते, क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? बस नसीहत तो वही हासिल करते हैं जो अक्लमंद है। अल्लाह जो लोगों के लिए अपनी रहमत का दरवाजा खोल दे तो कोई उसको बंद करने वाला नहीं, और जो बंद कर दे तो उसके बाद कोई उसको खोलने वाला नहीं, और वो गालिब है, हिकमत वाला है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के वालिद नहीं है, लेकिन अल्लाह के पैगंबर और नबियों की मोहर यानी सिलसिला नबूवत को खत्म कर देने वाले हैं, और अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। ए अहले ईमान, अल्लाह का बहुत बहुत जिक्र किया करो और सुबह शाम उसकी पाकी बयान करते रहो। वही तो है जो तुम पर रहमत भेजता है और उसके फरिश्ते भी, ताकि तुमको अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाए। और अल्लाह मोमिनों पर मेहरबान है। जिस रोज वो उससे मिलेंगे तो उनका तोहफा अल्लाह की तरफ से सलाम होगा, और उसने उनके लिए उम्दा सवाब तैयार कर रखा है। ए पैगंबर, हमने तुमको गवाही देने वाला और खुशखबरी सुनाने वाला और खबरदार करने वाला बनाकर भेजा है, और अल्लाह की तरफ उसी के हुक्म से बुलाने वाला और चराग रोशन। और मोमिनों को खुशखबरी सुना दो कि उनके लिए अल्लाह की तरफ से बड़ा फजल है।
اور काफिरों और मुनाफिकों का कहा न मानना और न उनके तकलीफ देने पर नजर करना और अल्लाह पर भरोसा रखना और अल्लाह ही कारसाज काफी है। सो गाइस ये था वीडियो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था। इसकी एक ही बात मेरे को बताओ ना दिल पे लगी, जैसे कि बीच में एक चीज आया था कि जो लोग सोचते हैं हमें ये नहीं मिला वो नहीं मिला, ठीक है। तो आप ऐसे लोगों को देखना जिनके पास हर दुनिया की हर चीज है, हर दौलत है, सोना है, चांदी है, लेकिन वो भी जब मरेगा इंसान तो वो ये सब चीजों को लेके नहीं जाएगा। तो हमारा जो क्रिएटर है वो हमें बहुत ज्यादा बेहतरीन जानता है, इसलिए हमें ऐसी ऐसी चीज देता है जो हमारे लिए सही हो, ठीक है। और एक लास्ट में ये आया था कि यार जो लोग एकदम मतलब अल्लाह पाक से दुआ नहीं करते हैं, ठीक है, या तो फिर वो सोचते हैं कि मेरे पर रहमत हो रहा है, ठीक है, तो वो मेरे हक की चीज है, हाँ, वो ऐसे सोचने लग जाते हैं, तो गुरूर करने लग जाते हैं कि वो मेरा हक था, ठीक है। तो ऐसा गुरूर नहीं करना चाहिए। और बहुत परफेक्ट बात इस्लाम में बोला जाता है कि यार कभी भी इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना भी अमीर हो जाए या कितना भी आगे पहुंच जाए। और मैं सबसे जो स्टार्टिंग की लाइन थी कि जो इंसान है वो अपनी जान पे मतलब जुल्म कर रहा है, लेकिन फिर वो सोचता है और मतलब ऐसा निराश हो जाता है कि अब मुझसे गलती हो गई है, मैंने कुछ गलत काम कर लिया है, लेकिन अब मेरा जो क्रिएटर है, मेरा बनाने वाला है जो अल्लाह है, वो अब मुझे माफ नहीं करेगा। तो अल्लाह ने बहुत ही अच्छी बात बोली है कुरान में। जो कुरान है वो सच में बेस्ट किताब है, जो भी उसको पढ़ेगा वो कभी भी डिप्रेशन में नहीं जा सकता, क्योंकि हमारा क्रिएटर वहाँ ये बोल रहा है कि अगर तुमसे कुछ गुनाह हो भी गया है, क्योंकि इंसान से होती ही है गलतियां, तो अगर कुछ गुनाह आपसे हो गया, कुछ गलती हो गई है, उसके बाद भी मतलब मेरे रहमत के जो दरवाजे हैं वो खुले हुए हैं। अगर गलती हो गई है तो आके अगर आप माफी मांगोगे तो जो हमारा क्रिएटर है वो इतना रहमान है कि वो आपको माफ कर देगा। तो कभी भी अगर हमसे गलती होती है तो हमें डिप्रेस नहीं होना चाहिए। कुछ लाइफ में कुछ ऐसी मतलब परिस्थिति आती है जिसमें मतलब ऊपर नीचे होते रहता है, तो कभी भी अगर टेंशन है तो हमें जाना चाहिए अपने क्रिएटर से, वहां बात करनी चाहिए, दुआ करना चाहिए, उनसे माफी मांगनी चाहिए। और एक और बात जो इस वीडियो में थी कि जो इंसान है वो बहुत नाशुक्र है, तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि इंसान को हमारा क्रिएटर चाहे कितना भी कुछ दे दे, लेकिन फिर भी हम ऐसा सोचते हैं कि यार हमारे पास ये होना चाहिए, हमारे पास वो होना चाहिए, तो इंसान नाशुक्र है। लेकिन जो हमारा क्रिएटर है उसकी रहमत बहुत है, तो हमें क्रिएटर का शुक्र अदा करें। अगर कुछ गलती होती है तो उनसे माफी मांगे। सो गाइस ये था वीडियो, आप लोग कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और अगर आप इस वीडियो पे न्यू हो गए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।